दिनांक 26 फरवरी 2023 को बीआईटी सिंदरी ने इवेंट उत्सव मनाया, जिसका नाम हैकथन दिया। इवेंट उत्सव के डायरेक्टर प्रोफेसर डीके सिंह ने कहा कि 36 घंटे का हैकथन एक्टिविटी चल रहा है, जिसमें 17 टीम ने भाग लिया। स्किल टेस्ट हो रहा है, जिसमें 7 प्रॉब्लम को लिया गया है। छात्र इस पर 36 घंटे तक बिना रुके लगातार कार्य करेंगे। प्रोफेसर दिनेश शेखर ने कहा कि इस उत्सव के 12 डिफरेंट पॉइंट लिए गए थे, जो कि अलग अलग क्लब के द्वारा दिए गए। सिंदरी से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दिलीप कुमार मिश्रा। हम आज आए हुए हैं बीआईटी सिंदरी। तो हम बात करेंगे यहाँ का आज जो इवेंट है आज 26, कल भी है 27 और परसों है 28। तो आज हम 26 का इवेंट का आज पहला दिन है। तो हम बात करेंगे यहाँ के कुछ प्रोफेसर से और कुछ स्टूडेंट से भी। न्यूज़ इंडिया 24 में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सर, आज का जो भी प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताइए। सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 24 के टीम मिश्रा जी और उनके टीम को स्वागत करता हूं बीआईटी का प्रांगण में। ये हमारा आप इस हॉल में जो चल रहा है वो हैकाथन एक्टिविटी चल रहा है 36 आवर्स का। ये पूरा प्रोग्राम बीआईटी सिंदरी टेक उत्सव मना रहा है। टेक उत्सव में मॉडल एग्जीबिशन है, रोबोट्स है, ड्रोन्स है, डिफरेंट मॉडल्स है और एक हमारी कोडिंग समझे ना स्किल्स की टेस्ट हो रही है, जिसमें 7 प्रॉब्लम्स जो है, जिसमें 17 टीम्स भाग ले रही है। 2 बीआईटी मिश्रा का भी है और ये 36 आवर्स तक चलेगा। कल रात को 11 बजे जो है जाकर ये क्लोज होगा। ठीक है, जिनका भी आइडिया दिया गया और इसमें जिन अच्छे सॉल्यूशन आएंगे तो इनकी फंडिंग भी हम लोग करावेंगे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, पीएसयू से या अदर भी हम कोलैबोरेटर ढूंढेंगे। तो एक यहाँ पर इस हॉल में चल रहा है आपका हैकाथन, दूसरे हॉल में चल रहा है गैमेथन, आपका बीट कोड चल रहा है, एक्साथन चल रहा है। तो बच्चों के बीच में हमारा कोडिंग स्किल्स को, ठीक है ना, उसको प्रमोट करने के लिए ये इवेंट पूरा ऑल ओवर इंडिया, जिसमें बीआईटी सिंदरी भी फर्स्ट टाइम भाग लिया था। स्टील डोमेन में हमारे स्टूडेंट जो है नेशनल लेवल पर 2nd रैंक लाए हुए थे और हमें 3 लाख का ये भी मिला था। नेक्स्ट ईयर भी हमारी टीम जो है फाइनल राउंड तक। ये अपना नाम और जो प्रोजेक्ट है। जी, मेरा नाम हुआ दिनेश प्रभाकर और मैं यहीं आईटी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। और ये जो हैकिंग कोड क्लब इवेंट करवा रहा है ये है हैकाथन। और अलॉन्ग विद दैट हमारे यहाँ और भी कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। एक यूएक्साथन है, गैमाथन है और जो डिफरेंट इवेंट्स हैं उसमें सेगमेंट वाइज ये बटा हुआ है। जैसे कि आप हैकाथन है वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, जो कि सॉल्यूशन बनाएगा, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। उसके अलावा हम लोग यूएक्साथन में कर रहे हैं जिसमें कि यूजर इंटरफेस डिज़ाइन हम देखेंगे कि बच्चे कैसा करते हैं। गैमाथन है जिसमें बच्चों ने डेवलप किया है कुछ गैमाथन और उनको पहले तो हम लोगों ने एक स्केल पे इवेलुएट कर चुका है। फिर नेक्स्ट लेवल पे हम जो अभी पार्टिसिपेंट आ रहे हैं या फिर जो अदर ऑडियंस होंगे वो लोग चेक करेंगे कि उनका गेम कैसा है इन ओपन प्लेटफॉर्म। बेस्ड ऑन दैट विल डिसाइड कि हाँ कैसा होगा और तब हम लोग उसके लिए प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके रैंकिंग के हिसाब से। पूरा कोडिंग स्किल्स का तो ये बेसिकली यही है, टोटल कोडिंग के से रिलेटेड है ये इवेंट, जो कि टेक महोत्सव के अंतर्गत चल रहा है। आप प्रोफेसर ये टेक थे कोऑर्डिनेटर ऑफ द टेक उत्सव, प्रोफेसर दिनेश शेखर जी, आप बताइए पूरे टेक उत्सव का आप। गुड मॉर्निंग मिश्रा जी। हमारा बीआईटी सिंदरी द्वारा 22 तारीख से 28 तारीख तक टेक महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पीछे हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर डीके सिंह जी का बहुत बड़ा यानी रोल रहा है। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन किया इस उत्सव को करने के लिए। इस उत्सव में 12 डिफरेंट पॉइंट्स लिए गए थे, जो कि अलग अलग क्लब द्वारा दिए गए हैं और उनके द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इसमें जैसे आईटी डिपार्टमेंट और सीएसई डिपार्टमेंट की तरफ से हैकाथन, गैमाथन हो रहा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ से ड्रोन, देन रोबोट के ऊपर हो रहा है। और भी क्लब्स हैं हमारे जो यहाँ पर रेप्यूटेड क्लब्स हैं, जिसमें मॉडल क्लब है, आईटी क्लब है, आईएसटी क्लब है, एसएई क्लब है एंड एचएनसीसी क्लब है। जो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हैं गैमाथन और ये जो हैकाथन हो रहा है, ये बेसिकली एचएनसीसी क्लब द्वारा कराया जा रहा है। इसी तरह आप आगे देखेंगे जहाँ पे आप देखेंगे मॉडल क्लब द्वारा ड्रोन, रोबोट के ऊपर रोबोट सोकर है, रोबोवार है, रोबो रेस है, ये सारी इवेंट्स उनके द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। कुछ हमने साइंस के अंदर रुचि पाने के लिए स्कूल्स की तरफ भी हम लोग मूव किए थे,
जो कि IST की तरफ से मूव किया गया। उनको प्रोत्साहन करते हुए उन बच्चों से प्रोजेक्ट्स बनवाए गए और उनको डिस्प्ले मोड पे रखा गया है, जिससे कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर साइंस के प्रति रुचि जगे। इसी तरह हमारे पास और भी सोसाइटीज़ है, क्लब के अलावा सोसाइटी है, जैसे हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सोसाइटी है, मैकेनिकल सोसाइटी है, प्रोडक्शन सोसाइटी है। इन सोसाइटीज़ ने अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया है, जिन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे आज डिस्प्ले करवाया जाएगा, जिसमें BIT सिंदरी के अगल बगल के स्कूल के बच्चे, अध्यापकगण, जनता आके उस एग्जीबिशन को देख सकते हैं। ये प्रोग्राम आज से लेके 28 तारीख 5:30 बजे तक चलेगा। धन्यवाद। कुछ सर आप मैं इम्तियाज़ अहमद, प्रोफेसर इंचार्ज IET क्लब। और देखिए क्या होता है ना कि हम लोग बॉडी का तो विकास कर लेते हैं, जो दिमाग और मस्तिष्क का जो विकास है वो सोच जो क्रिएट करना है बच्चों के अंदर, एक मॉडल डेवलप करने की। जैसे रोबोट है तो रोबोट की प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, कैसे रोबोट को हम अपने हिसाब से चलाएंगे, इसकी पूरी ट्रेनिंग IET क्लब के द्वारा रोबो का एक प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें बच्चे डिफरेंट रोबोट बना रहे हैं और तरह तरह के उसमें क्रियाकलाप करके वो दिखाएंगे। तो मेन यहाँ पे जो मकसद है, जो हमारा मोटिव है, वो उनके ब्रेन को इग्नाइट करना। बेसिक नॉलेज बच्चों को है, अब उसको इग्नाइट करके एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। एक आसमान को हमने देख लिया, सातों आसमान हमें देखना है, इस जज्बे के साथ हम बढ़ रहे हैं। और पूरा BIT इस वक्त जो है पूरा टेक महोत्सव में तल्लीन है और पूरा इसको हृदय से एंजॉय कर रहा है। द्रोण है तो अर्जुन है। जी बिल्कुल। सर आप भी कुछ बताइए। मैं डॉक्टर चंदन कुमार, प्रोफेसर इंचार्ज PhD एंड PG। ये टेक महोत्सव के लिए सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब का धन्यवाद देता हूं कि उनका जो विज़न है, एक तीर से कई निशान हैं। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो आजकल इंस्टीट्यूट का इवैल्यूएशन होता है NIRF में, MBA में, NAC में, उन सारे पैरामीटर्स को एक टेक फेस्ट से मिला जा सकता है। विद्यार्थियों के लिए फ़ायदा है कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। अभी आप सुनेंगे कि इंडस्ट्री बोलता है इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल दो। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब कि उनको काम आना चाहिए। और ये टेक महोत्सव में वो रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यानी दे आर गेटिंग रेडी टुवर्ड्स द इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल। तो जो दोनों कोऑर्डिनेटर एंड को कोऑर्डिनेटर आपके सामने हैं, इनके मेहनत को सलाम, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। डायरेक्टर साहब के इस विज़न को सलाम। और जितने पार्टिसिपेंट हैं, जितने स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, दिन रात बहुत मेहनत किया। आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो वो भी देखेंगे। इस कार्यक्रम में आप आए, आपको भी धन्यवाद कवरेज करने के लिए। सब लोगों को ऑल द बेस्ट आपके चैनल के माध्यम से, सारे पार्टिसिपेंट्स को। थैंक यू मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच। अब हम कुछ बच्चों से बात करेंगे जो कि 36 घंटा के प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं। तो आप लोग अपना नाम बताइए और कुछ बताइए इस प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम नितीश कुमार है और हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में काम कर रहे हैं और हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छे से मतलब इसको करें और सही से मतलब कर पाएँ इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। नीतीश जी, आप लोग इस देश के भविष्य हैं। और वैसे आप कहाँ से हैं? सर हम तो देवघर से हैं और यहाँ पे भी IIT सिंदरी में कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं। कॉलेज। और मिश्रा से भी कुछ आए हुए हैं, BIT मिश्रा से इस टेबल में। तो हम बात करेंगे BIT मिश्रा से भी कुछ आए हुए हैं स्टूडेंट। तो ये जो इवेंट है इसके बारे में और क्या आपका क्या प्रोजेक्ट है इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। परिचय दीजिएगा कॉलेज के साथ। We are the members, team codeogram member from BIT Mishra, and we are here to be the part of the hackathon. So basically we are coming up with the idea to present to manage the inaccuracy in the attendance management system, because nowadays the manual driven of the attendance management is more ambiguous and there is a vagueness in the management of the attendance system. So to remove that plagiarism, so we are here with the solution by something including some new text in our attendance management system. So we are working on that progress. हमारा हिंदी चैनल है, अगर संभव हो तो हिंदी में बोलो। ओके। सो हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोग काम करने के लिए आए हैं। तो वो बेसिकली क्या है कि अभी मैनुअली अगर हम लोग अटेंडेंस लेते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें कि एम्प्लॉयज़ अपना डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, कभी भी आएंगे और उनका पेरोल
मिल भी जाएगा, पेरोल के साथ छेड़छाड़ भी कर सकते हैं, टाइम के साथ भी शेयर कर सकते हैं, या कॉलेज में अटेंडेंस मैनुअली होता है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी बेसिस पे हम लोग उसका नाम बताइए और इस इवेंट के बारे में बताइए, आपका प्रोजेक्ट क्या है इसके बारे में बताइए। मेरा नाम रोहित शाह है, मैं झारसुगड़ा उड़ीसा का रहने वाला हूँ और मेरा कॉलेज का नाम है ITR सोआ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च। तो अपने कॉलेज की तरफ से तो मैं आया हूँ। तो आज मेरा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि जिस प्रकार आजकल स्कूल कॉलेजेस वगैरह में जो एक स्टूडेंट का एनरोलमेंट होता है, क्लास शेड्यूलिंग होता है, अटेंडेंस, ये वो बाकी बहुत सारी ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जो हमें रोज़ अपडेट करना होता है। तो मेरा सारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा ही है, 1 बाय 1 मुझे सारा का सॉल्यूशन देना है, और ताकि इंस्टीट्यूट कोई भी हो, स्कूल कोई भी हो, ये एप्लीकेशन इन जनरल सबका हेल्प कर सके। एक स्कूल का नाम और नंबर दे के एक स्कूल का पर्टिकुलर ID बना के उसमें सारा डेटा को सेव किया जा सके। एक डेटाबेस मैं ऐसा बनाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं कितना कामयाब हो पाता हूँ मैं। अब हमारा शुभकामना है, अब पूरा कामयाब हो, मेरा चैनल की तरफ से भी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच। आज का जो इवेंट है और आप लोग का जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में बताइए, आप खड़ा होकर बताइए, अपना नाम बताइए। Sir, I'm Akarshi Sinha from Information Technology branch of batch 2K22 of BIT Sindri, and we are working on problem statement 4, that is the problem faced by the student, faculty and अगर हो सके तो हिंदी में बोलिए क्योंकि मेरा हिंदी चैनल है ये। ओके सर, तो हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं जिससे स्टूडेंट और फैकल्टी और एडमिन को जो प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, तो उसकी वजह से जो उनको पेपर वर्क या फिर कम्युनिकेशन की वजह से जो डिफरेंसेस होते हैं और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करेगा। तो ये एक डिजिटल वेबसाइट होगी जिसमें स्टूडेंट का पूरा डेटाबेस रहेगा जो प्रोफेसर्स एक्सेस कर सकते हैं और उनको ईजिली उनके मार्क्स या असाइनमेंट्स ईजिली मिल सकते हैं। और एक एडमिन का भी सेक्शन रहेगा ताकि जो डॉक्यूमेंट्स इशूज़ हो और फीस वाला हो तो स्टूडेंट्स उससे भी कम्युनिकेट कर पाए ईजिली इन अ डिजिटल वे, ताकि उनको कोई इशू ना हो और इजी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाए। इनसे डिफरेंस आप कुछ बोलेंगी? हाँ, ये चीज़ की वो मतलब ये पेपर भी ज़्यादा नहीं है तो रिकॉर्ड करना बहुत आसान होगा। ये मतलब ये बहुत अच्छा हो जाएगा रिकॉर्डिंग के लिए, हम लोग काफ़ी साल तक उसको देख सकते हैं। बस जस्ट एक क्लिक से वो हम लोग को दिख जाएगा, ताकि ऐसा हम लोग को होता है किसी का भी रिकॉर्ड देखना होता है हम लोग को पूरा वो सारा रजिस्टर वगैरह खोलना पड़ता है। तो ये इसमें हेल्पफुल है। इसमें एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग को एडमिन बिल्डिंग, नाम बताइए। अमान हुसैन फ्रॉम बोकारो। जैसे अगर एग्जांपल के लिए अगर हम लोग को एडमिन बिल्डिंग में कोई अपना पेपर सबमिट करना है, अपना कास्ट सर्टिफिकेट है, अपना वहाँ से बोनाफाइड लेना है, तो हम लोग को जाके वहाँ लाइन में लगना पड़ता है पेपर के लिए। तो इससे क्या होगा ना सर, हम लोग एक वेबसाइट बना देंगे तो जो एडमिन होंगे वो वेबसाइट पे अपलोड कर देंगे और जो स्टूडेंट होगा वो यहीं से डाउनलोड कर लेगा इंटरनेट से के थ्रू और वो अपना प्रिंट आउट करा लेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा सर स्टूडेंट के लिए भी और एडमिन के लिए भी। वहाँ जाके हम लोग को लाइन में खड़ा होकर टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। वो पेपर ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, ऑनलाइन होगा तो फिर सबको ऑनलाइन में सारा कुछ बहुत इजीली, बहुत ही एकदम इफेक्टिव वे में बनाएंगे। ऐसा वेबसाइट बनाएंगे जो हर कोई यूज़ कर सके, हर कोई बहुत इजीली यूज़ कर सके, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे टीचर हो। चाहे टीचर को अपना मार्क्स अपलोड करना हो तो स्टूडेंट मार्क्स देख सकता है अपना, किस टेस्ट में कितना मार्क्स आया है, पिछला टेस्ट में कितना मार्क्स आया था, हमको अगला में कितना इंप्रूव करना है, मेरा किस सब्जेक्ट में कितना अटेंडेंस है ये देख सकता है स्टूडेंट। अब कितना अटेंडेंस अपना हमको मेंटेन रखना है ये भी देख सकता है। बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा सर, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। टीचर देख पाएगा किस स्टूडेंट पे ज़्यादा मेहनत करने का ज़रूरत है, किस पे ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है, किस स्टूडेंट का अटेंडेंस कम है, किसका मार्क्स कम हो रहा है, किसका मार्क्स इंक्रीज़ कर रहा है, उसको ज़्यादा मोटिवेट करने का ज़रूरत है, उसको पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करके बताने का ज़रूरत है कि इसका मार्क्स कम क्यों हो रहा है। इन तीनों से अलग आप कुछ बोलेंगे? इस वेबसाइट में ध्यान दिया गया है कि मेरा नाम अंशु कुमार मंडल है और इस वेबसाइट में ध्यान दिया गया है कि स्टूडेंट का डेटा, टीचर का डेटा और एडमिन का डेटा पूरी तरीके से सिक्योर्ड हो और यहाँ तक कि स्टूडेंट का पासवर्ड वगैरह भी एडमिन बिना। हम इस बारे में बात करेंगे। इस इवेंट के बारे में एक और ऑर्गेनाइजर हैं तो अपना परिचय खुद देंगे। आप बताइए इस इवेंट के बारे में, आज का जो चल रहा है प्रोजेक्ट, ये सब के बारे में बताइए। So my name is Riya Kumari and I'm a member of the Hackathon and Coding Club. So the Hackathon and Coding Club of BIT Sindri is organizing a 36 hours hackathon. इस hackathon में students को different problem statements दिए गए हैं, such as एक problem statement है हमारा that is related to campus safety. हमारे campus में किस तरीके से हम safety maintain कर सकते हैं। Students are expected to come out with solutions. Students ऐसे solutions निकालेंगे जिससे हम इन सारी problems को solve कर सकें with the help of technology. Thank you.
जैसा कि आपने देखा कि यहाँ का जो है प्राचार्य और डायरेक्टर डीके सिंह ने बताया, और भी कुछ प्रोफेसर थे उन्होंने बताया। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24।